बेहतर चुनाव हमारे प्रत्याशियों का किया है और इस बार फिर हमारी सरकार बनेगी और दिल्ली में भी राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। करीब 7 से 8 नए नाम इसमें जोड़े गए हैं। निश्चित रूप से 8 हमारे नाम नए आए हैं और वो बेहतर नाम है और हमारे पार्टी में जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है वो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथी हैं, वो भी पार्टी का काम करेंगे। आने वाले समय में पार्टी भी उनका बेहतर उपयोग करेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश में सबसे अच्छा काम किया है और इसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में मिलेगा और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। राजनांदगांव में रमन सिंह के साथ गिरीश जमांगन खड़ा किया गया है, किस तरह से दिखते हैं ये लोग? देखिए, नाम कोई मायने नहीं रखता, पार्टी का सिंबल पंजा और पार्टी का चेहरा चुनाव लड़ता है और जहां तक पहले फेज के 20 सीटें हैं उसमें हम 19 सीटें आज हमारे पास है। राजनांदगांव की सीट नहीं है, वो सीट भी हम जीतेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनांदगांव से भी सफाया होगा। बोलते हैं बस्तर जिसने फतेह कर दी उसने छत्तीसगढ़ फतेह कर लिया। बस्तर देखिए, बस्तर की 12 सीटें हमारे पास है और बस्तर के लिए हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, आदिवासियों को सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे आदिवासी भाइयों का शोषण किया जाता था, उनकी जल जंगल जमीन लूट ली जाती थी, व्यापारियों को अधिग्रहण करके जमीन रमन सिंह जी दे दिया करते थे। हमारी सरकार आने के बाद आदिवासियों की जमीनें हमने वापस की है। जो लघु वनोपज उनका अधिकार होता है, उन लघु वनोपजों की जो पहले 5 लघु वनोपजों की खरीदी होती थी, आज 65 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी आदिवासी अंचलों में होती है, जिसका सीधा लाभ हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को मिल रहा है और आदिवासी आज कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। और बस्तर में भी हम 12 की 12 सीटें और सरगुजा की जो सीटें हैं वो भी आदिवासी अंचलों की जो 39 सीटें आज वो 39 की 39 सीटें हमारी सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस से साझा से कांग्रेस ने रविंद्र चौबे को खड़ा किया, वहीं भाजपा ने ईश्वर साहू को खड़ा किया। कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भाजपा सोच रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई करती है, अंग्रेजों की तरह काम करते हैं, डिवाइड एंड रूल और एक दूसरे को बांटो और राजनीति करो, यही इनकी नीति है। लेकिन इनकी नीति छत्तीसगढ़ में अब नहीं चलने वाली। बेहतर चुनाव हमारे प्रत्याशियों का किया है और इस बार फिर हमारी सरकार बनेगी और दिल्ली में भी राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। करीब 7 से 8 नए नाम इसमें जोड़े गए हैं। निश्चित रूप से 8 हमारे नाम नए आए हैं और वो बेहतर नाम है और हमारे पार्टी में जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है वो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथी हैं, वो भी पार्टी का काम करेंगे। आने वाले समय में पार्टी भी उनका बेहतर उपयोग करेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश में सबसे अच्छा काम किया है और इसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में मिलेगा और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। राजनांदगांव में रमन सिंह के साथ गिरीश जमांगन खड़ा किया गया है, किस तरह से दिखते हैं ये लोग? देखिए, नाम कोई मायने नहीं रखता, पार्टी का सिंबल पंजा और पार्टी का चेहरा चुनाव लड़ता है और जहां तक पहले फेज के 20 सीटें हैं उसमें हम 19 सीटें आज हमारे पास है। राजनांदगांव की सीट नहीं है, वो सीट भी हम जीतेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनांदगांव से भी सफाया होगा। बोलते हैं बस्तर जिसने फतेह कर दी उसने छत्तीसगढ़ फतेह कर लिया। देखिए, बस्तर की 12 सीटें हमारे पास है और बस्तर के लिए हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, आदिवासियों को सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे आदिवासी भाइयों का शोषण किया जाता था, उनकी जल जंगल जमीन लूट ली जाती थी, व्यापारियों को अधिग्रहण करके जमीन रमन सिंह जी दे दिया करते थे। हमारी सरकार आने के बाद आदिवासियों की जमीनें हमने वापस की है। जो लघु वनोपज उनका अधिकार होता है, उन लघु वनोपजों की जो पहले 5 लघु वनोपजों की खरीदी होती थी, आज 65 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी आदिवासी अंचलों में होती है, जिसका सीधा लाभ हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को मिल रहा है और आदिवासी आज कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। और बस्तर में भी हम 12 की 12 सीटें और सरगुजा की जो सीटें हैं वो भी आदिवासी अंचलों की जो 39 सीटें आज वो 39 की 39 सीटें हमारी सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस से साझा से कांग्रेस ने रविंद्र चौबे को खड़ा किया, वहीं भाजपा ने ईश्वर साहू को खड़ा किया। कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भाजपा सोच रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई करती है, अंग्रेजों की तरह काम करते हैं, डिवाइड एंड रूल और एक दूसरे को बांटो और राजनीति करो, यही इनकी नीति है। लेकिन इनकी नीति छत्तीसगढ़ में अब नहीं चलने वाली।